राधे राधे जी सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज व्लॉग कर रही हूँ मॉर्निंग से स्टार्ट। रोज़ तो आपको लंच टाइम से दिखता और झाड़ू पोछा करती हुई स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज ना मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चला सुबह से कर लेते हैं स्टार्ट। तो इधर मैं सुबह अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके तो नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। चाय वाय पीने का मुझे आदत नहीं है, चाहे मुझे मिले या ना मिले मुझे कोई आदत नहीं है, बस सिर्फ गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने कामों पर लग जाती हूँ सुबह के। चाय मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, कोई ऐसी आदत नहीं पड़ी हुई चाय की। तो इधर नाश्ते में मुझे बनाना है आलू के पराठे। आलू उबल चुके हैं और आटा भी मैंने लगा दिया है। तो इधर पतिदेव भी नहा चुके थे और पिताजी सुबह ही 7:30 बजे मक्की की रोटी साग के साथ खाकर चले गए थे, साग और हरे धनिया की चटनी के साथ। तो इन्हें फरमाइश की थी आलू के पराठों की कि आज आलू के पराठे खाने हैं मुझे। तो पिताजी हमारे जो हैं ससुर जी मेरे, उनको ये पराठे वगैरह कम ही अच्छे लगते हैं। वो सिंपल साधारण ही रोटी खाना पसंद करते हैं और मक्की की तो उन्हें इतनी पसंद है, चाहे तीनों टाइम ही दे दो तीनों टाइम ही खा लेंगे। तो देखिए जी इतने बेचैन है, तभी तो मैं सुबह की नाश्ते की वीडियो नहीं बनाती। तो देखो मैंने साथ के साथ सारा कुछ कर लिया जब तक ये नहा कर आए। आलू वगैरह भी उबाल लिए थे और आटा बना लिया था। फिर भी ये कह रहे कि देर होगी, देर कर दी तुमने। मैंने कहा कुछ देर नहीं, देखो आटा बना रखा है और आलू भी बॉईल हो चुके हैं। इधर मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी। तो ये बोले नहीं नहीं चाय मैं बना लेता हूँ और तुम जल्दी से जल्दी मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे जल्दी दुकान पे जाना है। देखिए जिन्हें कभी कभी इन्हें जल्दी भी रहती है, कभी कभी तो ये देर से भी चले जाते हैं। अगर दुकान से फ़ोन वगैरह आ जाए तो इन्हें जल्दी जाना रहता है। तो जी यहाँ पे मैं आलू वगैरह अच्छे से फोक की सहायता से अच्छे से मैंने इसको आलू को अच्छे से फोड़ लिया और नमक मिर्च मसाले इसमें मिक्स कर लिया। और थोड़ा मैंने हरा धनिया काटा, थोड़ी काटी हरी मिर्च। देखिए जी प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाना रहता है, तो मैं कम ही डालती हूँ प्याज। तो जी यहाँ पर मैं लग गई हूँ पराठे बनाने और इधर इन्होंने चाय बनने के लिए रख दी है। उसमें पत्ती वगैरह अदरक वगैरह कूट कर डालकर चले गए हैं। और ये तो फिर मैंने इनको कहा पहले ऐसा कीजिए, आप ठाकुर जी का भोग लगवा दीजिए, तब तक मैं आपके लिए पराठे सेक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी के भोग के लिए पराठा बना रही हूँ। और आज मुझे कुछ ना अपने कपड़े रखे हुए हैं वो, तो उनको थोड़ा ठीक करना है। तो जी ठीक क्या करना है मुझको, वो ना साइड से उधड़ गए हैं। आने जाने के सूट हैं वो साइड से उधड़ गए हैं, लेकिन स्टिचिंग तो मैं खुद ही करती हूँ, मैंने खुद ही सिले थे। मैं ऐसे नहीं कहती कि मैंने किसी से सिलवाए थे उधड़ गए। कभी कभी धागा ना कच्चा आ जाता है, तो मैं रोज़ सोचती थी कि आज मैं कर दूंगी इनको सूटों को ठीक, लेकिन ऐसे ही हो जाता था, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था। तो देखिए जी इतने बेचैन है, दोबारा से आ गए अपने अपना नाश्ता लेने के लिए। मैं बोल भी रही थी कि मैं वहीं पे लेके आती हूँ, लेकिन नहीं, इनको तो जल्दी से जल्दी चाहिए पकती पकती चीज़। गिलास भी देख रहे हैं और गिलास मैंने रख लिया पहले से, प्लेट उधर रख दी, अचार रख दिया इसके अंदर, फिर भी और गिलास उतार रहे हैं। मैंने कहा गिलास रखा तो है, मैंने ले लिया था गिलास तो चाय के लिए। तो यहाँ पर मैं इनके लिए चाय वगैरह करके नाश्ता वगैरह तैयार कर दिया और ठाकुर जी का भोग इन्होंने लगवा दिया है। तो जी मैं इनको बोल रही थी कि आप ऐसा करना, आप जाते टाइम ना मशीन ऊपर रख जाना धूप में, क्योंकि मशीन को रखे, सिलाई मशीन को काफ़ी दिन हो गए हैं, तो गंदगी वगैरह धूल धाल से जमी हुई है उसके ऊपर। तो उनका तेल वगैरह दे दूंगी मैं उसमें। और फिर मैंने कुछ काम करना है, मैं क्या भी जो सूट वगैरह रखे हैं मेरे उनको ठीक करना है और जो उधड़े हुए कपड़े हैं उनको भी स्टिच करना है। तो जी यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया है और ठाकुर जी का भोग वगैरह भी लग चुका था और मैं इनको दे आई थी। मैंने तो ऐसे ही एक पराठा खाया था और फिर मैं साथ के साथ अपने कामों में लग गई थी। तो जी यहाँ पर चाय मांग रहे थे और तो चाय मैं और इनको गर्म करके दे दूँगी। और जी फिर ये मशीन रखने के लिए ऊपर चले गए थे, नाश्ता इनका हो गया था। तो मैंने कहा ऊपर रख के आ जाओ आप, फिर चले जाना, क्योंकि ये मशीन है ना जो पुरानी है मेरी, ये भारी है। जब मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो कमर में पेन हो जाता है। तो देखिए जी इधर सबसे पहले ना आज मैं रसोई का ही काम निपटाऊंगी। वैसे तो मैं और कमरों का या वैसा निपटाती हूँ, आज मैं पहले रसोई की साफ सफाई करके उसके बाद ही पोछा वगैरह कमरों में लगाऊंगी। तो इधर बेडशीट वगैरह दोनों कमरों की झाड़ कर अच्छे से बिछा दी और डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी। तो जी झाड़ू वगैरह भी लग चुका है और डस्टिंग भी कर दी है। तो ये जो एक दो कपड़ा पड़ा रहता है चादर वगैरह ओढ़ने की, शाल वगैरह,
क्योंकि 2 शाल तो मैं हमेशा रखती हूँ, एक नहाकर ओढ़ती हूँ और एक पूजा के टाइम। तो जी यहाँ पर पहले मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी सारे, और मुझे पहले रसोई की सफाई करनी है। रसोई की सफाई हो जाएगी ना, फिर और जगह पोछा लग जाएगा, क्योंकि झाड़ू तो लग चुका है। तो जी यहाँ पर पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ, बर्तनों में लगी हुई हूँ मैं। और पानी तो ना अब इतना ठंडा होने लग गया बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर गीजर की सुविधा नहीं है रसोई में। सारी सर्दियाँ ठंडे पानी में बर्तन साफ करने होते हैं। और फिर कभी कभी तो मैं, जब ताज़ा पानी आता है ना, टुंटी वगैरह आई रहती है, तभी कर लेती हूँ। तीनों टाइम आती है वैसे टुंटी, लेकिन टुंटी की बाट में भी बर्तन नहीं रखे जाते, क्योंकि दोपहर को 12 बजे आती है। तो ये तो साथ के साथ ही करने होते हैं, नाश्ते के दोपहर के हो जाते हैं, 1-2 बजे तक रहती है ना, दोपहर के तो हो जाते हैं ताज़े पानी में। तो ये नाश्ते के तो सुबह ही करने होते हैं, यही ज़्यादा ठंडे पानी में करने रहते हैं। तो जी देखिए, चलिए जी, करना ही होता है सारा काम। सर्दियाँ भी आती हैं, फिर गर्मी भी आती हैं, ऐसे ही एक नया दिन रोज आता है। तो जी यहाँ पर बर्तन वगैरह मेरे हो चुके हैं, तो इन सभी बर्तनों को मैं रैक पर लगा दूंगी, और फिर हम गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर देंगे। गैस के ऊपर भी मैं ये जो जूना होता है बर्तन साफ़ करने का, पहले इससे साफ़ कर लेती हूँ। और दोबारा से फिर मैंने जो किचन कपड़ा रखा हुआ है, मैंने एक स्लेब वगैरह और टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए, तो उसको इसके ऊपर फेर देती हूँ। इससे ना गैस वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। देखिए जी, गैस अच्छे से चमक चुकी है, और इधर बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो साथ के साथ ही मैं रसोई में पोछा लगा दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं रसोई से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग सुबह से। तो यहाँ पर पोछा वगैरह अच्छे से लग चुका है, और मैंने साथ के साथ ना पोछा कमरों में भी लगा दिया था। जो ये मैं वीडियो डाली ना, स्किप करी, जैसे वहाँ की वीडियो स्किप हो गई, तो फिर मैंने 1-2 बार ऐड भी करना सोची, वो ऐड नहीं हुई, वीडियो लंबी हो चुकी थी। तो अंदर कमरों की और बरामदे की सफाई करते हुए मैं आपको नहीं दिखूंगी यहाँ पे। तो जी रसोई हमारी अच्छे से साफ़ हो चुकी है, और दोनों कमरों में, बरामदे में भी मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया। अब लगा लेते हैं बाहर। तो जी यहाँ से फिर सीधा वीडियो आपको बाहर की ही दिखेगी, क्योंकि वीडियो वहाँ की स्किप हो चुकी है। तो यहाँ पर पायदान वगैरह सारे इकट्ठे करके रख दूँगी, और बाहर वाश बेसिन वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर ली हैं अच्छे से, और पोछा लगा रही हूँ, लैट बाथ भी अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ पर पोछा वगैरह लगाकर आज मैं सीधा छत पे जाऊँगी। पहले मुझे अपने सूटों की सिलाई करनी है, यानी कि थोड़ा उनको ठीक करना है। ठीक क्या करना रहता है, आप सोचोगे कि आप वैसे तो मोटे दिख नहीं रहे, मुझे ना वो टाइट आने लगे हैं। पहली बात तो यह है, सूट थोड़े थोड़े से। तो रीजन पता नहीं क्या है, वेट उतना का उतना है, लेकिन मुझे वो टाइट लगते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उनको नहीं डाल रही हूँ अभी। तो पहले मैंने मशीन की सफाई कर दी थी, तो मशीन में तेल वगैरह डालकर मशीन मैंने धूप में रख दी थी थोड़ी देर के लिए। और जो ये मंजो कवर लिए थे, इनका काम भी अभी अधूरा ही पड़ा था। मंजे कवर चढ़ा तो दिए थे, लेकिन इनकी जो सिलाई करनी थी ना मुझे, दोनों साइडों की, वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं लगा था। इन चीज़ों के लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है, टाइम लगता नहीं है, तो थोड़ी बहुत ही देर देखिए जी रेस्ट भी करना पड़ता है। उधर मैंने मशीन की सफाई करके अच्छे से, और तेल डालकर मशीन मैंने धूप में रख दी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने मशीन में कुछ काम किया नहीं। तो ये थैले वगैरह ही सिले थे, जो जिनमें ग्रोसरी लेके आते हैं, वो ही सिले थे मैंने। तो यहाँ पर आज मेरा टाइम लग गया, तो मैंने मंजे वगैरह भी अच्छे से सिल दिए हैं। दोनों साइडों से ही सिलने थे वैसे तो इनके कवर, पैंतों की तरफ से और सिराने की तरफ से। वैसे दोनों जो लंबी साइड से थे ना, उधर से तो ये बंद ही थे, और कवर बहुत अच्छे हैं जी। तो यहाँ पर बॉबिन में धागा भर लेते हैं, और अपने सूटों को ठीक करेंगे। ये वैसे साइड में से उधड़ भी रखा था सूट मेरा, बहुत अच्छा सूट है ये आने जाने का, जो ये डार्क ग्रीन सा है। तो मुझे आज ना किसी के घर भी जाना था, उनके यहाँ पे सगाई की रस्म है, तो वहाँ पे जाना था। तो सोचा चले ये डाल दूंगी, अगर मेरे मेरे से जब तक हो गया। क्योंकि देखिए जी, पहले तो सिलाई लगानी है, फिर इसकी सिलाई अंदर से उधेड़नी है, और फिर साइड की तुरपाई भी करनी पड़ेगी, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, और उधर लंच का टाइम भी हो जाता है जब तक। तो यहाँ पर सूट तो मैंने अपना ठीक कर लिया था अच्छे से। तो ये आंटी भी आके बैठ गई थी मेरे पास पड़ोस में से, तो ये भी बेचारी अपनी बातें सुनाने लगी थी। कुछ भी दुख सुख की बातें करती रहती है मेरे पास आकर, मैं इनकी सारी सुन लेती हूँ। मेरा ऐसा है जी, बच्चों में बच्ची बन जाती हूँ, बड़ों में बड़ी, और जो मेरी एज के हैं 40-42 के, उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार करती हूँ। अगर मेरे साथ बच्चे बोलते हैं तो मैं उनके साथ बच्चों की तरह व्यवहार करती हूँ, और जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनके साथ में ऐसी ही बन जाती हूँ, मेरा यही है जी। तो ज़्यादातर मेरे पास बुजुर्ग औरतें आती हैं। तो जी यहाँ पर सूट मैंने कर लिया है।
तो ये साइड से थोड़ा उधेड़ कर तो मैं ना इसको डाल कर देखूंगी। तो ये आंटी भी कह रही थी कि बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने कहा सुंदर तो है ये सूट, ऐसे तो महंगा है, लेकिन ना मुझे ना आ नहीं रहा था। आ भी रहा था, सांस से घुट रहे थे इसमें। जब मैंने पहले सिला था 2-3 साल पहले का है ये मेरा सूट, तब तो मेरे को अच्छा ठीक आ रहा था। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे क्यों लग रहा है कि अब वैसे मैं इतनी पतली हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे को टाइट आ रहा है। तो मैंने डाल कर देखा तो फिर भी ना मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था। मैंने खोल भी लिया, फिर भी मुझे टाइट लग रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब तो जितना हो गया हो गया, लंच का टाइम हो गया। और इधर सलवार में भी थोड़ा सा जो था मोहरी वगैरह का, मोहरी थी ना जो, वो थोड़ी मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही थी। तो अब मैंने वैसे तो कई बार डाल लिया, 7-8-10 बार ही डाल लिया होगा ये सूट, लेकिन मुझे अब लगी इसकी मोहरी। मैंने कहा चलो मोहरी भी थोड़ी टाइट कर लेते हैं। तो साथ के साथ हम बातें भी करें। हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, लेकिन धूप भी बहुत अच्छी निकल रही थी। छत के ऊपर तो ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, लेकिन नीचे ही लगती है, क्योंकि नीचे सारा बंद है ना, इसलिए। तो यहाँ पर हमारी बातें भी हो रही है और साथ के साथ सिलाई भी हो रही है। तो जी वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। अब मुझे लंच बनाना नीचे जाके, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आपको कल दिखाऊंगी वीडियो इसके बाद की। तो जी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।